ट्रेडर्स माइंड मैप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेडिंग बुक की जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, जिसे लिखा है मार्क मिनर्विनी ने। अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट में मास्टरी पाना चाहते हैं और प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मार्क मिनर्विनी सिर्फ एक और ट्रेडर नहीं है, वो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं जिन्होंने एक छोटे से ट्रेडिंग अकाउंट को करोड़ों में बदला, और वो भी एक डिसिप्लिन्ड, रूल बेस्ड अप्रोच के जरिए। इस किताब में वो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि कैसे उन्होंने लगातार मुनाफा कमाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड टेक्निक्स हैं जो सच में काम करती हैं। ये किताब स्टॉक टिप्स या जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स के बारे में नहीं है, यह है उस सोच, रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो एक आम ट्रेडर को चैंपियन ट्रेडर बनाती है। इस किताब में आप क्या सीखेंगे? हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करें, बिना रणनीति के ट्रेडिंग मतलब बिना नक्शे के समंदर में निकलना। आप या तो बहक जाएंगे, टकरा जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। हर ट्रेड को रिस्क से शुरू करें, पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखें, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचें। कभी भी जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा रिस्क मत लें, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ताकत को समझें। अपनी ट्रेडिंग की सच्चाई को जानें, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना क्यों जरूरी है। पैसे को कंपाउंड करें, गलतियों को नहीं। स्केलिंग कैसे करें बिना अपना अकाउंट उड़ाए। 6 और 7 स्टॉक्स कब और कैसे खरीदें, जीतने वाले स्टॉक्स ढूंढने और सही एंट्री पॉइंट पकड़ने की टेक्निक्स। पोजीशन साइजिंग, कैसे सही मात्रा में निवेश करके रिस्क कंट्रोल करें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। कब बेचना है और प्रॉफिट लॉक करना है, सही समय पर बाहर निकलने की कला। सुपर परफॉर्मेंस के 8 राज, एलिट ट्रेडर्स की कोर प्रिंसिपल्स। चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट, एक ऐसा मानसिक फ्रेमवर्क जो आपको डिसिप्लिन और फोकस्ड बनाए रखता है। अब चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही दमदार ट्रेडिंग इनसाइट्स। अब बात करते हैं उस ट्रेडर की जो रूल्स को फॉलो करता है, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी अपनाता है और इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। इसके ठीक उलट होता है द रेकर, यानी वो ट्रेडर जो ईगो से चलता है, जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स का दीवाना होता है और हर फैसले पर कंफ्यूज रहता है। यही वो ट्रेडर होता है जो स्टॉक्स के पीछे भागता है, स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करता है और आखिर में अपना पूरा अकाउंट खाक में मिला देता है। तो असली प्लान होता क्या है? मार्क मिनर्विनी इसे 5 हिस्सों में तोड़ते हैं। 1. एंट्री स्ट्रैटेजी। आप ट्रेड में ऐसे ही कूद नहीं सकते। हर एंट्री के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे कि कोई ब्रेकआउट, सपोर्ट लेवल तक पुल बैक या कोई और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हर ट्रेड में एक क्लियर एंट्री ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। 2. रिस्क मैनेजमेंट। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। ट्रेड में घुसने से पहले ही आपको तय करना होगा, अगर ट्रेड उल्टा चला तो कितनी लॉस पर बाहर निकलूंगा। ये कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए बल्कि डिसिप्लिन का नतीजा होना चाहिए। 3. प्रॉफिट लेने के रूल्स। प्रॉफिट बुक करना इमोशन पर नहीं, एक सिस्टम पर आधारित होना चाहिए, चाहे वो स्केलिंग आउट हो, ट्रेलिंग स्टॉप्स या कोई फिक्स प्राइस टारगेट। ट्रेड में घुसने से पहले ही निकासी की योजना तय होनी चाहिए। 4. पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, ये भी एक कला है। मार्क मिनर्विनी चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट एक ही ट्रेड में लगाना आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड का साइज उसके रिस्क के हिसाब से तय करते हैं। 5. कंटिजेंसी प्लान्स। अगर मार्केट अचानक पलट जाए तो क्या करेंगे? अगर स्टॉक ओवरनाइट गैप डाउन हो जाए तो? एक अच्छा प्लान ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार होता है। आप फ्रीज नहीं करते, आप एक्शन लेते हैं। मिनर्विनी चेतावनी देते हैं उस पैरालिसिस रिग्रेट साइकिल से जहां ट्रेडर पहले हिचकिचाते हैं, फिर लेट एंट्री करते हैं और जब ट्रेड उल्टा चलता है तो पछताते हैं। इसका नतीजा रिवेंज ट्रेडिंग, स्टॉक्स के पीछे भागना या लूजर ट्रेड्स को पकड़े रहना, इस उम्मीद में कि शायद रिकवर हो जाए। लेकिन एक ठोस प्लान इस पूरे साइकिल को खत्म कर देता है, क्योंकि हर डिसीजन पहले से लिया जा चुका होता है, इमोशंस के आने से पहले। बॉटम लाइन, पहले प्लान फिर ट्रेड। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स उम्मीद नहीं करते, गेस नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं। हर ट्रेड का मकसद होता है, हर रिस्क कैलकुलेटेड होता है और हर रिजल्ट एक बड़े स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा होता है। भाग 2, हर ट्रेड को रिस्क फर्स्ट अप्रोच से देखें। ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि कितना कमा सकते हैं, पर ये नहीं सोचते कि कितना गंवा सकते हैं। यही है डिजास्टर का फॉर्मूला। मार्क मिनर्विनी इस माइंडसेट को पूरी तरह पलट देते हैं। प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, रिस्क। सोचिए, एक सर्जन, पायलट या एथलीट क्या करता है? वो पहले रिस्क को कंट्रोल करता है, फिर सक्सेस की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, बिना सोचे कूद जाते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। नो योर एग्जिट बिफोर एंट्री। मिनर्विनी का एक दमदार रूल है, ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लो कि बाहर कब निकलोगे, यानी स्टॉप लॉस पहले से सेट होना चाहिए। ये रिएक्शन की बात नहीं है, ये प्रिपरेशन है। फिक्स्ड स्टॉप लॉस, एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल तय करें जहां आप लॉस कट करेंगे।
अगर स्टॉक उस लेवल को हिट करता है तो बिना किसी हिचक के बाहर निकलें। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप हर ट्रेड में सिर्फ 1% कैपिटल रिस्क पर लगाएं ताकि लॉस की सीरीज भी आपके अकाउंट को साफ न कर दे। टेक्निकल स्टॉप सपोर्ट, रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप सेट करें ताकि ट्रेड जल्दी हिलाकर बाहर न निकाल दे। डाउनसाइड प्रोटेक्शन, ये कोई सुझाव नहीं, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मार्क मिनर्विनी इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना ब्रेक के बिना गाड़ी चलाने जैसा है। ये सवाल नहीं है कि आप क्रैश करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब। मेंटल स्टॉप लॉसेस सबसे बड़ा जाल, एक बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, वो कहते हैं अगर ये लेवल क्रॉस किया तो मैं बेच दूंगा, लेकिन जब वो लेवल आता है इमोशंस हावी हो जाते हैं। वो खुद से कहते हैं थोड़ा और रुकते हैं, शायद बाउंस कर जाए, अब और गिर गया है, अब तो नहीं बेचूंगा। और देखते ही देखते एक छोटी सी लॉस भयानक नुकसान में बदल जाती है। सीख क्या है? मेंटल स्टॉप लॉस को भूल जाओ, सिस्टम में स्टॉप लॉस सेट करो और उससे डटे रहो। इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचो। इमोशंस इक्वल्स ट्रेडिंग के दुश्मन। मार्क मिनर्विनी बिल्कुल क्लियर है, डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए एक प्रीडिफाइंड रिस्क प्लान इतना जरूरी है। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं। जीतने वाले और हारने वाले में फर्क, हारने वाले ट्रेड करते हैं फीलिंग्स के बेस पर, वो इमोशन से एंट्री, एग्जिट और होल्डिंग डिसीजन लेते हैं और नतीजा लॉस। विजेता ट्रेड करते हैं स्ट्रैटेजी के बेस पर, वो पहले से प्लान करते हैं, रिस्क को प्राथमिकता देते हैं और डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं। रिस्क फर्स्ट मेंटालिटी इक्वल्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मार्क मिनर्विनी की सोच बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग पैसा तेजी से कमाने का खेल नहीं है, ये खेल है लंबे समय तक टिके रहने का। अगर आप बार बार अकाउंट ब्लो कर देंगे तो सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने कैपिटल की रक्षा करते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है। तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा रिस्क प्लान रेडी है? अगर नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हैं, और मार्केट में जुआरी नहीं टिकते। कभी भी इतना रिस्क मत लो जितनी कमाई की उम्मीद है। सोचिए, आप एक सिक्का उछालते हैं, हेड्स आया तो आपको 1 रुपया मिलेगा, टेल आया तो आप 2 रुपये हारेंगे। क्या आप ये शर्त लगाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा है। लेकिन मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स यही करते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और कम प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं, फिर हैरान होते हैं कि उनका अकाउंट क्यों गिर रहा है। मिनर्विनी का गोल्डन रूल, कभी भी उतना रिस्क मत लो जितनी कमाई की उम्मीद है, हमेशा उससे कम रिस्क लो और ज्यादा गेन टारगेट रखो। ट्रेडिंग मैथ्स रिस्क रिवॉर्ड का जादू। मान लीजिए आप हर ट्रेड में 1 रुपया का रिस्क लेते हैं तो आपको कम से कम 2 रुपये या 3 रुपये का प्रॉफिट टारगेट रखना चाहिए। यानी आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 होनी चाहिए। इसका फायदा, अगर आप सिर्फ 50% ट्रेड्स भी जीतते हैं तो भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब उल्टा सोचिए, अगर कोई ट्रेडर 2 रुपये रिस्क करता है सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए, तो उसे सिर्फ ब्रेक इवन रहने के लिए 66% से ज्यादा ट्रेड्स जीतने होंगे। और ये टास्क तो प्रोफेशनल्स के लिए भी मुश्किल है। क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं? क्योंकि उनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गलत होती है। वो 5 रुपये का रिस्क लेते हैं 2 रुपये कमाने के लिए, क्योंकि फीलिंग्स कहती हैं कि ये बढ़ेगा, पर जब लॉस होता है वो प्रॉफिट से कहीं ज्यादा भारी होता है। मिनर्विनी इसे कहते हैं ऐसा गड्ढा खोदना जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का फॉर्मूला, हमेशा ऐसी ट्रेड्स लो जहां पोटेंशियल गेन ग्रेटर देन पोटेंशियल लॉस हो। छोटी जीतें आपको नहीं बचाएंगी, लेकिन एक बड़ी हार सब कुछ खत्म कर सकती है। आखिरी गलती जो लोग करते हैं वो विन रेट पर फोकस करते हैं, ना कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। वो 60% ट्रेड्स जीतते हैं फिर भी लॉस में रहते हैं, क्योंकि हर हार में वो 3 गुना ज्यादा गंवाते हैं। 7 में से 10 ट्रेड्स जीतना काफी नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा ट्रेड्स जीत रहे हैं तो वो फायदे में होंगे। गलत। अगर आपकी हारें आपकी जीत से बड़ी हैं तो आप चाहे जितना भी जीतें, आखिर में घाटा ही होगा। एग्जाम्पल, ट्रेडर A 10 में से 7 ट्रेड जीतता है, लेकिन हर बार $2 का रिस्क लेकर सिर्फ $1 कमाता है। नतीजा, लंबे समय में घाटा। ट्रेडर B सिर्फ 4 ट्रेड्स जीतता है 10 में से, लेकिन हर बार $1 का रिस्क लेकर $3 कमाता है। नतीजा, कम जीत के बावजूद फायदा ही फायदा। मार्क मिनर्विनी की सबसे पावरफुल बात, हर बार जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है जीत के वक्त ज्यादा कमाना और हार के वक्त कम गंवाना। एक विनिंग ट्रेड कैसे स्ट्रक्चर करें? मिनर्विनी की चेकलिस्ट। स्टॉप लॉस पहले से तय करें, ट्रेड में जाने से पहले ही तय कर लें। अगर ट्रेंड उल्टा गया तो किस लेवल पर बाहर निकलना है। कोई गैसवर्क नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। टारगेट सेट करें जो स्टॉप लॉस से 2 से 3 गुना बड़ा हो। अगर आपका स्टॉप लॉस $50 है और टारगेट $55, तो ये सिर्फ 1 रेशियो है, काफी नहीं। टारगेट होना चाहिए कम से कम $60 या उससे ऊपर, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 हो। प्लान से डटे रहें, स्टॉप लॉस को एडजस्ट मत करें। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टॉक गिरता है वो स्टॉप लॉस को नीचे करते जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद रिवर्स हो जाए। पर सच्चाई,
ये स्लो मोशन में होता हुआ नुकसान है। मार्क का साफ संदेश, ट्रेडिंग हर बार सही होने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग है जब आप सही हों तो इतना कमाएं कि सारी पिछली गलतियों को कवर कर सकें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी एक ट्रेड को लेकर परेशान नहीं होते, वो लॉन्ग गेम खेलते हैं। अगला कदम अपने ट्रेडिंग का सच जानो। सच्चाई यही है, ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से झूठ बोलते हैं, जानबूझकर नहीं पर बड़ी जीतों को याद रखते हैं, नुकसानों को नजरअंदाज कर देते हैं। खुद को समझाते हैं मैं तो अच्छा कर रहा हूं, नतीजा कोई ग्रोथ नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मार्क मिनरविनी का साफ कहना है, अगर आप अपने ट्रेड्स को सच्चे आंकड़ों से ट्रैक नहीं करते तो आपको खुद नहीं पता कि आप कितने अच्छे या बुरे हैं, और जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे सुधार कैसे करेंगे। ट्रेड्स को ट्रैक करना यानी बिजनेस चलाने जैसा सोचिए। एक रेस्टोरेंट ओनर जो ना सेल्स ट्रैक करता है, ना इन्वेंट्री, ना प्रॉफिट, बस अंदाजे से काम करता है कितने दिन चलेगा ऐसा बिजनेस। अब सोचिए ऐसे ट्रेडर्स जो बिना परफॉर्मेंस ट्रैक किए मार्केट में कूदते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सब सही चल रहा है पर कोई प्रूफ नहीं होता। मार्क मिनरविनी का कहना, बिना डेटा के ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर बिजनेस चलाना। हर सीरियस ट्रेडर को ये दो चीजें ट्रैक करनी चाहिए, बैटिंग एवरेज बाय विन रेट, आपके कितने प्रतिशत ट्रेड्स जीतते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ विन रेट से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी हारें आपकी जीतों से बड़ी हैं तो विन रेट हाई होने का भी कोई फायदा नहीं। एवरेज विन वीएस एवरेज लॉस, आपकी हर जीत पर औसतन कितना प्रॉफिट होता है और हर हार पर औसतन कितना नुकसान। यही आंकड़े आपको सच्चाई दिखाते हैं। विनर्स आपके लॉस से बड़े हों, यही असली गेम है। सिर्फ विन रेट से कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ 40% ट्रेड्स जीतते हैं लेकिन हर जीत आपकी हार से दोगुनी है तो आप फिर भी पॉजिटिव में रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का राज, आप हर ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं मुकाबले में जितना कमा सकते हैं, यही तय करता है आपकी सक्सेस। अगर आप $2 का रिस्क लेकर सिर्फ $1 कमाते हैं तो आप गलत गेम खेल रहे हैं। मार्क मिनरविनी का गोल्डन रूल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 होना चाहिए। बिगेस्ट विनर वीएस बिगेस्ट लॉसर, अगर आपकी सबसे बड़ी हार आपकी सबसे बड़ी जीत से बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक लॉस अगर हफ्तों की कमाई उड़ा दे तो स्टाइल बदलनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। क्या आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या आपकी इक्विटी ग्राफ झूले की तरह ऊपर नीचे चल रही है। कुछ बड़ी जीतें मायने नहीं रखती अगर उनके बाद और भी बड़े नुकसान हो रहे हों। ज्यादातर ट्रेडर्स रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते? मिनरविनी बताते हैं, असल वजह आलस नहीं, डर है। लोग ये नहीं देखना चाहते कि उन्होंने कितना गंवाया। वो बाजार, लक या मैनिपुलेशन को ब्लेम करते हैं खुद की गलती मानने के बजाय। उन्हें लगता है ट्रेडिंग रिकॉर्ड रखना बोरिंग है, जरूरी नहीं है। पर सच्चाई ये है, जो ट्रेडर्स ईमानदारी से रिकॉर्ड रखते हैं वो सबसे तेज सुधार करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह ट्रीट करते हैं जो सुधारी जा सकती है। ट्रेडिंग को प्रो की तरह कैसे ट्रैक करें? मार्क मिनरविनी सजेस्ट करते हैं, एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर ट्रेड की डिटेल्स लिखो। 1. एंट्री और एग्जिट प्राइस, कितने पर खरीदा और कितने पर बेचा। 2. पोजीशन साइज, कितनी पूंजी रिस्क पर लगाई। 3. एंट्री का कारण, क्या ये कोई सेटअप था या बस एक इंट्यूशन। 4. स्टॉप लॉस और टारगेट रिस्क, कहां पर तय किया था, क्या आपने प्लान फॉलो किया। 5. आउटकम और इमोशंस, क्या आपने नियमों का पालन किया, क्या भावनाओं ने फैसला लेने पर असर डाला। 50 ट्रेड्स के बाद आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। शायद आपको पता चले कि आप विनर ट्रेड्स जल्दी काट देते हैं, या हर बार जब आप स्टॉप लॉस तोड़ते हैं वो ट्रेड बुरी तरह फेल होता है। यही डेटा है जो आपको स्ट्रैटेजी रिफाइन करने में मदद करता है। डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग की ताकत, मार्क मिनरविनी की सबसे स्ट्रांग बात, बेस्ट ट्रेडर्स फैसले फीलिंग से नहीं, फैक्ट्स और डेटा से लेते हैं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा वो बहाने नहीं बनाते, एडजस्ट करते हैं। डेटा रखने से आप साफ देख पाएंगे क्या आपको पैसा कमा कर दे रहा है और क्या सिर्फ घाटा पहुंचा रहा है। सीरियस ट्रेडर बनना है तो आज से शुरू करो, हर ट्रेड ट्रैक करो, इमोशन नहीं रिजल्ट्स ही मायने रखते हैं। लेसन 5, कंपाउंड मनी नॉट मिस्टेक्स, अपने मुनाफे को बढ़ाओ ना कि अपनी गलतियों को। कंपाउंडिंग ही सपना है, लेकिन सही तरीके से हर ट्रेडर का सपना होता है एक छोटे अकाउंट को धीरे धीरे बड़ा बनाना। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्मार्ट डिसीजन नहीं बल्कि गलतियां कंपाउंड करते हो तो आपका अकाउंट बढ़ेगा नहीं घटेगा। मार्क मिनरविनी सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं करते, वो पैसा बचाने की भी बात करते हैं। रैपिड ग्रोथ का धोखा, हर ट्रेडर सोचता है एक बड़ा ट्रेड आए और जिंदगी बदल जाए, लेकिन मिनरविनी चेतावनी देते हैं, जल्दबाजी में स्केल करना सबसे बड़ी गलती है। क्लासिक पैटर्न क्या होता है? कुछ ट्रेड्स में जीत मिलती है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, पोजीशन साइज बढ़ा दी जाती है, लगता है हॉट स्ट्रीक चल रही है, फिर एक लॉस आता है और सारा प्रोग्रेस मिट्टी में मिल जाता है। ये कंपाउंडिंग नहीं, जुआ है। कब स्केल करना चाहिए? मिनरविनी कहते हैं, कंपाउंडिंग तब करो जब आपके पास कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? सबसे कॉमन गलतियां, जल्दबाजी में कंपाउंड करना, बस कुछ जीतों के बाद ही पोजीशन साइज बढ़ा देना,
रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना, गेन कंपाउंड नहीं होते, लॉसेस कंपाउंड हो जाते हैं। पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान, परफॉर्मेंस सुधारने की जगह प्रॉफिट के सपने देखना। सही तरीका, कंपाउंड कैसे करें? कंसिस्टेंट प्रॉफिट पहले दिखाओ, कुछ अच्छे ट्रेड्स नहीं, महीनों तक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाओ। धीरे धीरे साइज बढ़ाओ, डबल मत करो, स्मॉल स्टेप्स में स्केल करो। रिस्क प्रतिशत को फिक्स रखो। अगर आप 1% रिस्क लेते हो, वो 1% ही रखें। विनिंग के बहाने उसे बढ़ाओ मत। प्रॉफिट से स्केल करो, कैपिटल से नहीं, यानी जो कमाया है उसी से साइज बढ़ाओ। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को सेफ रखो। मिस्टेक्स को कंपाउंड करना सबसे बड़ा खतरा है। मिनरविनी बताते हैं, अगर आपने बेसिक गलतियां अभी तक नहीं सुधारी और आप पोजीशन साइज बढ़ाते हो तो नुकसान भी बड़ा होगा। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं मानते तो बड़ा ट्रेड और बड़ा लॉस देगा। आप अगर इमोशन से ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड में ज्यादा डर और प्रेशर होगा। इसलिए स्केलिंग स्किल के बाद होनी चाहिए, ना कि उससे पहले। स्लो और स्टडी विन्स द रेस। मार्क मिनरविनी का आखिरी वार्निंग, ज्यादातर ट्रेडर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी जीतना चाहते हैं। वो सोचते हैं बड़ा ट्रेड इक्वल्स बड़ा प्रॉफिट, पर सच्चाई ये है बड़े ट्रेड आपकी कमजोरियों को जल्दी एक्सपोज करते हैं। पैसे पर ध्यान मत दो, स्मार्ट ट्रेडिंग पर ध्यान दो। पैसा अपने आप आएगा। लर्निंग, ट्रेडिंग में जीतने की बात नहीं, बचाने की कला ज्यादा जरूरी है। अगला चैप्टर, हाउ और व्हेन टू बाय स्टॉक्स, पार्ट 1। स्टॉक्स खरीदना कोई लक का खेल नहीं है, ये टाइमिंग, ट्रेंड और मार्केट साइकिल को समझने का गेम है। मार्क मिनरविनी साफ कहते हैं, सही समय पर खरीदना ही रियल एडवांटेज है। हर स्टॉक जाता है 4 स्टेज से। स्टेज 1 कंसोलिडेशन, बेसिंग स्टॉक साइडवे जाता है, वॉल्यूम लो होता है, ना बाइंग प्रेशर ना सेलिंग, ये उस तूफान से पहले की खामोशी है। स्टेज 2 अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड स्टार्ट, अब गेम शुरू होता है। बड़े प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस खरीदना शुरू करते हैं, स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू करता है। हाउ और व्हेन टू बाय स्टॉक्स, पार्ट 2। अब बात करते हैं स्टॉक्स खरीदने की सही टाइमिंग की, और वो भी मार्क मिनरविनी के प्रूवन फॉर्मूले के साथ। स्टेज 2 ब्रेकआउट और असली अपट्रेंड की शुरुआत, जब कोई स्टॉक अपने बेस से बाहर निकलता है और एक शक्तिशाली अपट्रेंड में घुसता है, यही वो टाइम है जब आपको खरीदना चाहिए। स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप बनना शुरू, स्टॉक कई हफ्तों की रैली के बाद पीक पर पहुंचता है। बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे पोजीशन बेचने लगते हैं, मोमेंटम कमजोर होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स तब भी खरीदते हैं, सोचते हैं ट्रेंड जारी रहेगा। स्टेज 4 कैपिचुलेशन, सेल ऑफ और क्रैश, अब बड़े पैमाने पर बिकवाली होती है, स्टॉक गिरता है। अमेच्योर ट्रेडर्स डर के मारे लॉस में सेल कर देते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स इस स्टेज से दूर रहते हैं। स्टेज 2 ही क्यों, गोल्डन जोन है। मार्क मिनरविनी साफ कहते हैं, यही वो स्टेज है जब इंस्टीट्यूशंस खरीदना शुरू करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक करता है, डिमांड स्ट्रांग होती है, ट्रेंड कंफर्म होता है, रिस्क कम हो जाता है। गलतियां जो ट्रेडर्स करते हैं, स्टेज 1 में खरीद लेते हैं जब कोई कंफर्मेशन नहीं होता, स्टेज 3 में चेस करते हैं जब स्टॉक टॉप कर चुका होता है, बिना ट्रेंड देखे रैंडम स्टॉक्स में घुस जाते हैं। मिनरविनी का ट्रेंड टेम्पलेट, विनिंग स्टॉक्स कैसे चुने, यह है एक सिंपल चेकलिस्ट जिससे आप कमजोर स्टॉक्स को हटाकर सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चुन सकते हैं। स्टॉक 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। 150 डीएमए ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, 200 डीएमए भी अपवर्ड स्लोप में हो, स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के पास ट्रेड कर रहा हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग 70 से ऊपर हो। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नए हाई बनाते हैं, नए लो नहीं। मार्क मिनरविनी, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स बाइंग में फेल होते हैं? ब्रेकआउट से पहले ही स्टेज 1 में खरीद लेते हैं, स्टेज 3 में चेस करते हैं, टॉप पर खरीदते हैं, ट्रेंड कंफर्म किए बिना ट्रेड में घुस जाते हैं। मिनरविनी की सलाह, धैर्य रखो, ट्रेंड का इंतजार करो और फिर वार करो। वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी माइनस प्रो ट्रेडर्स का सीक्रेट। अब आता है वो पैटर्न जिसे मिनरविनी कहते हैं ब्रेकआउट से पहले का इशारा। वीसीपी कैसे काम करता है? शुरुआत में स्टॉक की प्राइस में बड़े बड़े स्विंग्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम होने लगती है, यानी सेलर्स थक रहे हैं, सप्लाई सूख रही है, और फिर आता है ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, जैसे कोई स्प्रिंग कसा जा रहा हो और फिर अचानक ब्लास्ट करता है। क्यों वीसीपी इतना पावरफुल है? ज्यादातर ट्रेडर्स फ्लैशी ब्रेकआउट्स ढूंढते हैं, लेकिन मिनरविनी बताते हैं सच्चे ब्रेकआउट कम वॉलेटिलिटी के बाद आते हैं। ये दिखाता है कि सेलर्स खत्म हो गए हैं, बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, स्टॉक अब भागने के लिए तैयार है। द लो चीट एंट्री बिफोर द क्राउड। और अब आता है एक प्रो लेवल मूव जिसे कहते हैं लो चीट एंट्री। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? पूरे बेस के फॉर्म होने का इंतजार करते हैं, फिर ब्रेकआउट पे खरीदते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो पहले ही पैटर्न को पहचान लेते हैं और ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, यानी भीड़ से पहले, सस्ते में, कम रिस्क के साथ। फाइनल सीख, स्टेज 2 में खरीदो, ट्रेंड टेम्पलेट को फॉलो करो, वीसीपी जैसे पैटर्न को पहचानो, और एंट्री लो स्मार्ट पॉइंट पर, ना कि लेट पॉइंट पर। लो चीट एंट्री और पोजीशन साइजिंग। प्रो ट्रेडिंग का असली गेम ब्रेकआउट में एंट्री। थोड़ा लेट हो सकते हो,
ब्रेकआउट अच्छे लगते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि जब तक ब्रेकआउट होता है स्टॉक पहले ही भाग चुका होता है और आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। मार्क माइनरविनी का सीक्रेट लो चीट एंट्री। माइनरविनी ने एक तरीका निकाला जिससे आप ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक में घुस सकते हो। फायदे: कम प्राइस में एंट्री, कम रिस्क, भीड़ से पहले चल रहे ट्रेंड में शामिल होना। लो चीट एंट्री कैसे ढूंढें? ये तरीका बेस के अंदर ही एक छोटा पिवट पॉइंट खोजने पर फोकस करता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीका है। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड वाला स्टॉक देखो, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। VCP सेटअप देखो, प्राइस स्विंग्स धीरे धीरे टाइट हो रही होनी चाहिए। मिनी पिवट खोजो, पूरे बेस का इंतजार मत करो, बेस के अंदर ही छोटा रेजिस्टेंस लेवल देखो। मिनी पिवट के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक, जैसे ही प्राइस उस पॉइंट को वॉल्यूम के साथ तोड़े वही है एंट्री सिग्नल। लो चीट एंट्री जोड़ VCP इक्वल्स प्रॉफिटेबल एज। माइनरविनी का सिस्टम जुआ नहीं है, यह है प्रोबेबिलिटीज को अपने पक्ष में करना। जब आप VCP से स्टॉक की टाइटनिंग पहचानते हो, लो चीट एंट्री से जल्दी घुसते हो, रिस्क कम करते हो और मेजर मूव से पहले पोजीशन बना लेते हो, तब आप ट्रेडिंग में एज ले जाते हो। चैप्टर 8 पोजीशन साइजिंग सक्सेस का गुप्त फॉर्मूला। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके ट्रेडिंग करियर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, पोजीशन साइजिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स की दो बड़ी गलतियां: बहुत बड़ी पोजीशन ले लेना, एक ही स्टॉक पर बहुत पैसा लगाते हैं, अगर चला तो ठीक वरना अकाउंट बर्बाद। बहुत छोटी पोजीशन लेना, डर के कारण छोटा साइज रखते हैं, जीतने पर भी कुछ खास फायदा नहीं होता। नतीजा या तो बहुत बड़ा लॉस या बहुत स्लो ग्रोथ, और दोनों केस में फ्रस्ट्रेशन। माइनरविनी का गोल्डन रूल डिसिप्लिन पोजीशन साइजिंग। माइनरविनी कहते हैं स्टॉक क्या खरीदना है वो उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है कितना खरीदना है। स्मार्ट पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला: किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपको दो चीजें तय करनी होंगी। आप अपने कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क लेना चाहते हो, जैसे 1% या 2%। आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर कितना है। स्टेप 1 डिफाइन करें रिस्क पर ट्रेड। मान लो आप 1% रिस्क लेना चाहते हो और आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो एक ट्रेड में आप सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लोगे। अब अगर एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का गैप 10 रुपए है तो आप 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज इक्वल्स 100 शेयर्स खरीद सकते हो। बस यही है स्मार्ट प्रोफेशनल लेवल पोजीशन साइजिंग। फाइनल बात: लो चीट एंट्री से जल्दी एंट्री लो, VCP से प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ और पोजीशन साइजिंग से रिस्क कंट्रोल में रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत सिर्फ सही स्टॉक से नहीं आती, सही साइज और सही टाइम से आती है। रिस्क, पोजीशन साइज और एग्जिट स्ट्रैटेजी। मार्क माइनरविनी का मास्टर प्लान। ट्रेड में कितना रिस्क लें? माइनरविनी की सलाह। माइनरविनी कहते हैं कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। उदाहरण: अगर आपके पास $50,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है तो हर एक ट्रेड में सिर्फ $500 से $1,000 तक का रिस्क लेना चाहिए। इसका मतलब अगर ट्रेड गलत भी चला जाए आप वापसी कर सकते हो, गेम खत्म नहीं होता। स्टेप 2 स्टॉप लॉस डिस्टेंस कैसे तय करें? मान लो स्टॉक $100 पे ट्रेड कर रहा है और आपने $95 पर स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका प्रति शेयर रिस्क इक्वल्स $5। अब आप इस ट्रेड में $1,000 का रिस्क लेना चाहते हो, तो $1,000 डिवाइडेड बाय $5 इक्वल्स 200 शेयर। यही है आपकी सही पोजीशन साइज। कोई अंदाजा नहीं, यह है एक कैलकुलेटेड अप्रोच जो रिस्क को कंट्रोल में रखता है और बड़े प्रॉफिट्स का रास्ता खोलता है। ट्रेड सेटअप के हिसाब से साइज को एडजस्ट करें। माइनरविनी मानते हैं हर ट्रेड बराबर नहीं होता, कुछ सेटअप्स में ज्यादा भरोसा होता है, कुछ में कम। हाई कन्विक्शन ट्रेड्स में थोड़ी बड़ी पोजीशन ले सकते हो, लेकिन रिस्क लिमिट में रहनी चाहिए। लो कॉन्फिडेंस सेटअप्स में साइज कम रखो, फोकस करो कैपिटल प्रोटेक्शन पे। लक्ष्य है सही मौके पर एग्रेसिव होना और गलत माहौल में डिफेंसिव रहना। सबसे कॉमन गलतियां: माइनरविनी की चेतावनी, एवरेजिंग डाउन, जब ट्रेड उल्टा जा रहा हो उसमें और पैसा डालना, रिस्क बहुत बड़ा। ऑल इन जाना, एक ही स्टॉक पर पूरा पैसा लगाना, एक गलत चाल पूरा अकाउंट साफ कर सकती है। वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना, ज्यादा हिलने वाले स्टॉक्स में पोजीशन साइज छोटी होनी चाहिए। चैप्टर 9 सेल कब करना है। असली खेल यही है। ट्रेड में घुसना आसान है, कोई भी बाय बटन दबा सकता है, लेकिन प्रो और बिगनर के बीच का फर्क: प्रो जानता है कब बेचना है। माइनरविनी कहते हैं अगर आप सही वक्त पर नहीं बेचते प्रॉफिट्स गायब हो जाएंगे। अगर ज्यादा देर तक होल्ड करोगे विनिंग ट्रेड लॉस में बदल सकता है, और अगर डर के कारण जल्दी बेच दोगे बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। सबसे बड़ी सेलिंग मिस्टेक: परफेक्ट एग्जिट का पीछा। माइनरविनी एक दमदार सच बोलते हैं, आप हर बार टॉप पर नहीं बेच सकते और जरूरत भी नहीं है। कई ट्रेडर्स कोशिश करते हैं बिल्कुल टॉप पर बेचने की, लेकिन मार्केट आपकी प्रेडिक्शन से नहीं चलता। सही अप्रोच: मूव का मीनिंगफुल हिस्सा पकड़ो, परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाओ। यही माइंडसेट आपको 99% ट्रेडर्स से आगे रखेगा।
3 सेलिंग स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप मेथड विनर्स को रन करने दो, पर अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट भी करो। कैसे काम करता है? मान लो आपने स्टॉक $100 पर खरीदा, वो बढ़कर $120 हो गया। अब आप एक ट्रेलिंग स्टॉप $115 पर लगा दो। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है, स्टॉप भी ऊपर ले जाओ। अगर गिरता है, आप $115 पर प्रॉफिट के साथ बाहर निकल जाते हो। यही है स्मार्ट एग्जिट, जो आपको दोनों चीजें देता है, ग्रोथ जोड़ प्रोटेक्शन। प्रॉफिट्स लॉक करना सीखो। माइनर विनी के स्मार्ट एग्जिट रूल्स और सुपर परफॉर्मेंस के 8 गोल्डन कीज। 1. ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है? क्योंकि ये आपकी भावनाओं को ट्रेड से बाहर कर देती है। ये आपको प्रॉफिट लॉक करने देती है और स्टॉक को ऊपर जाने का मौका भी देती है। अगर स्टॉक अचानक गिर जाए, आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। 2. प्रॉफिट टारगेट स्ट्रैटेजी ट्रेड से पहले ही तय कर लो कहां प्रॉफिट लेना है। उदाहरण, आपने स्टॉक $50 पे खरीदा, टारगेट रखा $75। जब स्टॉक $75 पर पहुंचा, आधा हिस्सा बेच दो। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है, बाकी हिस्से पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो। अगर गिरता है, आप पहले से प्रॉफिट में हो। ये तरीका स्ट्रेस फ्री है, टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं, स्मार्ट एग्जिट की रणनीति है। 3. मार्केट कंडीशन एग्जिट। मिनर विनी साफ कहते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है तो कोई भी मजबूत स्टॉक नहीं बचेगा। जब मार्केट वीक हो, अपनी पोजीशन कम कर दो, प्रॉफिट सेव कर लो। मार्केट स्ट्रांग है, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करो। उदाहरण, आपकी ट्रेड 40% ऊपर है, लेकिन मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। प्रो ट्रेडर वही है जो समय रहते बाहर निकल जाए और नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करे। मिनर विनी की सेलिंग फिलॉसफी। सेलिंग लॉजिक से करो, इमोशन से नहीं। आम ट्रेडर की गलतियां, फोमो माइनस डर के कारण जल्दी बेच देना, ग्रीड ज्यादा प्रॉफिट की चाह में देर कर देना, रेग्रेट बेचने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया तो पछताना। माइनर विनी इन सबको हटाते हैं क्योंकि उनका हर एक एग्जिट रूल बेस्ड होता है। सुपर परफॉर्मेंस के लिए 8 गोल्डन कीज। अब बात करते हैं उन 8 गोल्डन रूल्स की जो माइनर विनी के हिसाब से हर सक्सेसफुल ट्रेडर की रीढ़ है। स्पेशलाइज, एक स्ट्रैटेजी में मास्टर बनो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। ट्रेडिंग में फेल होने का फॉर्मूला। बहुत से ट्रेडर ये गलती करते हैं, कभी स्कल्पिंग, कभी स्विंग, कभी क्रिप्टो, कभी ऑप्शंस। मिनर विनी कहते हैं, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो माइनस और उसमें एक्सपर्ट बनो, जैसे VCP या ग्रोथ स्टॉक स्ट्रैटेजी। बार बार एक ही सिस्टम में ट्रेड करो, मार्केट कंडीशन चुनो जो आपको सूट करता है, जैसे बुलिश ब्रेकआउट्स, अर्निंग्स प्लेज, मोमेंटम सेटअप्स। स्पेशलिस्ट्स पैसा कमाते हैं, जनरलिस्ट्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। कीप इट सिंपल, ज्यादा सोचो मत, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। नए ट्रेडर क्या करते हैं? 10 इंडिकेटर्स, 5 ऑसिलेटर्स, 3 स्क्रीन्स। इसका नतीजा, कंफ्यूजन राइट पॉइंटिंग एरो, हेजिटेशन राइट पॉइंटिंग एरो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिनर विनी कहते हैं, प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखो। जरूरत हो तो 1 to 2 इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस या वॉल्यूम स्पाइक्स। फोकस करो फंडामेंटल्स पर। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ट्रेंड क्लैरिटी। सिंपल सिस्टम, तेज डिसीजन, ज्यादा प्रॉफिट। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग में जीतने का तरीका। माइनर विनी के 8 गोल्डन रूल्स। 3. डिसिप्लिन, अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। डिसिप्लिन वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। मिनर विनी साफ कहते हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान आपकी लाइफलाइन है, इसे पालन करें चाहे कुछ भी हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? लॉसेस को तुरंत काटना जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए। रैंडम ट्रेड से बचना, सिर्फ बोरियत के कारण ट्रेड मत करो। प्रॉफिट लेना बिना लालच के। एंट्री मिस होने के बाद स्टॉक का पीछा मत करो। हर खराब अकाउंट की शुरुआत इसी एक गलती से होती है, इस बार नियम तोड़ लूंगा। 4. रिस्क मैनेजमेंट, अपने कैपिटल की सुरक्षा करें। माइनर विनी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है। आपके पास शानदार रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने नुकसान को काबू में नहीं रखते तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कभी भी 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, सही पोजीशन साइज तय करना, ओवर लेवरेजिंग से बचना, मार्जिन पर ट्रेड करना आपका अकाउंट खत्म कर सकता है। 5. फ्लेक्सिबल रहें, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करें। मार्केट हर वक्त बदलती रहती है और अगर आप जिद्दी हो जाएंगे तो पिस जाएंगे। मिनर विनी कहते हैं, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो बड़ी पोजीशन लें, अगर मार्केट चॉपी है तो डिफेंसिव रहें। स्टॉक की उम्मीद के मुताबिक न चलने पर जल्दी छोड़ दें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप वही ट्रेड करें जो अब हो रहा है, न कि वो जो आप चाहते थे। 6. पेशेंस, सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही लें, यह शायद सबसे मुश्किल नियम है। नए ट्रेडर्स हर दिन मार्केट में रहना चाहते हैं, लेकिन यही उन्हें जल्दी जलन करता है। मिनर विनी जोर देते हैं, पेशेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ सही सेटअप का इंतजार करें, बेहद समझदारी से ट्रेड करें। कभी कभी बेहतर ट्रेड वो होता है जब आप ट्रेड ही ना करें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। 7. पॉजिटिव माइंडसेट, मानसिकता बहुत मायने रखती है। ट्रेडिंग मुश्किल है और नुकसान हर ट्रेडर को उठाना पड़ता है,
लेकिन जो लोग आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और नकारात्मकता को दूर रखते हैं वही सफल होते हैं। मिनर्विनी कहते हैं, टॉप ट्रेडर्स के पास एक विजेता मानसिकता होती है। लॉसेस को सीखने का अनुभव माने, न कि असफलता। मार्केट को दोष न दें, अपनी ट्रेड्स का जिम्मा खुद लें। 8. कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहें। मिनर्विनी का आखिरी नियम, कभी भी सीखना बंद मत करो। अधिकतर ट्रेडर्स जल्दी हार मान लेते हैं और अपना पहला अकाउंट खोने के बाद छोड़ देते हैं। ये चैंपियंस की तरह नहीं होता। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझो, न कि एक हॉबी। ट्रेडिंग में हमेशा सुधार होता है, चाहे आप सबसे बड़े ट्रेडर्स से सीखें या अपनी ट्रेड्स को विश्लेषण करें। चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट मिनर्विनी के अनुसार सबसे बड़ा युद्ध आपका अपना मन है। यदि आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप किसी भी रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहला कदम नई रणनीतियों के बारे में ज्यादा जानने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। बहुत से ट्रेडर्स अपनी भावनाओं, डर और लालच को काबू नहीं कर पाते। यही असफलता का कारण बनते हैं। हैंडलिंग लॉसेस से कैसे निपटें? अच्छे ट्रेडर्स कभी भी हार को असफलता नहीं मानते। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और फिर सही रास्ते पर लौट आते हैं। कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। सिर्फ तैयारी और अनुभव से विश्वास आता है, लेकिन याद रखें, जो भी सोचता है कि वो कभी हार नहीं सकता, वो जल्द ही शिकस्त खा सकता है। पेशेंस, सही अवसर का इंतजार करें। सिर्फ ऐसे अवसरों का पीछा करें जो सही हों। सबसे अच्छे ट्रेडर्स वही होते हैं जो स्टॉक को अपने पास आने देते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा सकारात्मक रहें। जो ट्रेडर्स नकारात्मकता को नहीं अपनाते वही बाजी मारते हैं। हर अनुभव को एक सीख समझें और निरंतर सुधार करते रहें। ट्रेड लाइक अ चैंपियन, मिनर्विनी के इन गोल्डन रूल्स को लागू करके आप पहले से 99% ट्रेडर्स से आगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।